हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों 50 के 50 क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम आपके टीचर के लिए क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके जाइए, लेकिन लास्ट तक देखिए, ठीक ना, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यह कथन किसका है कि यदि मुसलमान खुश और असंतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है हॉर्बर्ट रिसले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, HN ब्रेल्सफोर्ड। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों पहला का आंसर? तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू हंटर ने दोस्तों ये बात कही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है दूसरा नंबर कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते पूरी होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? देख रहे हैं ना क्वेश्चन, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ, एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड। एकदम लास्ट तक देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो की। ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कौन ये बात किसने कहा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों दूसरे का सी नंबर, ठीक ना। लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही है, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका कार्यकाल 1919 से 1905 तक इसका कार्यकाल रहा था। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाबू रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती की श्री कृष्ण सिन्हा। ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। यानी गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। देखिए दोस्तों, जब चंपारण आंदोलन हुआ था तो राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों गांधी जी को न्योता दिया था कि भारत में आइए, यहाँ पर देखिए कि कैसी चल रही है, कितने किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन एकदम यही बता रहा हूँ दोस्तों कि एग्जाम में आएगा, एकदम फंसेगा, ठीक ना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों NG रंगा, EMS नबूदरीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा चौथा का आंसर? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक ना। ये अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों पाँचवा नंबर। 5 नंबर है कि लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी थी? एकदम स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों मदन लाल ढींगड़ा, MPT आचार्य, BD सावरकर, उधम सिंह। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा पाँचवा का आंसर? तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। देखिए दोस्तों 1919 में दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद उधम सिंह एकदम छोटा बच्चा था, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 1940 में जाकर उधम सिंह ने दोस्तों जनरल ओ डायर को गोली मारी थी, ठीक ना। एकदम कब मारी थी ये डेट भी याद रखिएगा, पूछ सकता है, 13 मार्च 1940 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6 नंबर है कि 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर, लॉर्ड सेलिसबरी। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 6 का आंसर? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉर्ज थे उस समय, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 7 नंबर है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थे? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 7 का आंसर? सभी क्वेश्चन है, सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन है, ठीक ना, सभी सब्जेक्ट से। क्या हो जाएगा 7 का? तो 7 का हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो समाजवाद का समर्थक पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई, सरदार पटेल। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 8 का आंसर? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, लास्ट तक देखिए जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय, और छोटा कर लीजिए, ठीक ना। 9 नंबर है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों जयप्रकाश नारायण, बैंकुठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टार लगा लिए क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन जबरदस्त लाया हूँ आपके लिए, ठीक ना। क्या हो जाएगा 9 का आंसर? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शीलभद्र याजी जुड़े थे सुभाष चंद्र बोस के साथ, ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए। अगला देते हैं 10 नंबर है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक सदी। क्या हो जाएगा 10 का आंसर दोस्तों? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैडम भिकाजी कामा रुस्तम। इन्होंने दोस्तों इनको ही भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है दोस्तों कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी क्रांतिकारी गतिविधि से, कौन संबंधित नहीं था, ठीक ना। संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 11 का? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यंग इंडिया जुड़ा नहीं था, ठीक ना, यंग इंडिया जुड़ा नहीं था। अगला देखते हैं 50 नंबर में से आपका क्वेश्चन कितना आंसर सही हो रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक ना। इससे आपको ही मनोबल मिलेगा बताने पर कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। अगला देखते हैं 12 नंबर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। तो एक क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले, जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल या साम्यवादी दल। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? तो 12 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उदारवादी दल से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक ना। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, यानी किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह की चंपारण सत्याग्रह। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 13 का आंसर दोस्तों? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए कि चिटगांव शस्त्र तथा जो छापामारी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। सूर्यसेन के द्वारा, चंदन दत्ता के द्वारा, विधान घोष के द्वारा कि जतिन दास के द्वारा। कि ऑप्शन ये है उपयुक्त में से कोई नहीं है ऐसा दी। बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन एकदम याद रख लीजिएगा इसको। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यसेन के द्वारा, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर है दोस्तों ये कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये एग्जाम में हाल ही में पूछा भी गया था, ठीक ना। फरवरी 1942 में, मार्च 1942 में, अप्रैल 1942 में, मई 1942 में। ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना ऑप्शन देख रहे हैं ना, एकदम आपके एग्जाम में जिस तरह ऑप्शन पूछता है वैसे ही इसमें भी ऑप्शन लिया हूँ मैंने, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत जनवरी 1946 में आया था, ठीक ना। जनवरी 1946 याद रखिएगा, जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16 नंबर है दोस्तों कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या राजकुमार शुक्ल।
क्या हो जाएगा 16 का आंसर? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ी थी। एकदम स्टार लगा लीजिए, राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे, वकील थे, ठीक ना। अगला देते हैं 17 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले किसका स्थापना हुआ था? क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल यूनियन। देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल यूनियन ये इसके पहले स्थापना हुई थी, कांग्रेस से पहले इसकी स्थापना हुई थी। अगला देते हैं दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर है कि 1919 में खुदाई खिदमतगार को किसी ने संगठित किया था। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है। ये खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? डेट भी याद रखिएगा, 1919 में। अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक साथ। क्या हो जाएगा 18 का आंसर? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। अगला देते हैं 19 नंबर। 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महत्वपूर्ण है कि सही सुमेलित नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन है विटामिन B1 संतरा, डी कार्ड यकृत लीवर, ई गेहूँ अंकुरित तेल, डी के अल्फा। तो कौन सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा 19 का आंसर? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B1 ये बेरी की कमी के कारण होता है। इसमें संतरा नहीं, संतरा तो विटामिन सी की कमी को पूर्ति करता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन ए नंबर सही सुमेलित नहीं है। 19 हो गया। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर है दोस्तों कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकल का एक बहुलक है? ये एससीईआरटी में भी आपके एग्जाम में, एससीईआरटी बुक में भी आपके दिया गया है ये, ठीक ना, टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक एकल बहुलक है? टेट्राफ्लोरीएथिलीन का, विनाइल क्लोराइड का, क्लोरोप्रीन का, या एसिटिलीन डाइक्लोराइड का। क्या हो जाएगा 20 का आंसर? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये बहुलक है। ये स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला देखते हैं 21 नंबर कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, आरएनए होता है कि डीएनए होता है? क्या हो जाएगा 21 का आंसर दोस्तों? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डीएनए होता है, ठीक ना। इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? डीएनए होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? महत्वपूर्ण है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? D2, D3, D12, D6, ये ऑप्शन ए, ये स्टार लगा लिए, क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख रहे हैं ना, D2, D3, D4, D12, D6। क्या हो जाएगा 22 का आंसर? तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। D2 को कहा जाता है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनाल जीरोथेल्मिया, रेटिनाल टोकोफेरॉल बेरी, साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता, ऑल्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 23 का आंसर? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल ये विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक ना। बेरी तो विटामिन बी की कमी से होता है, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है 24 नंबर की, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो किसके संघनन से बैकेलाइट बनता है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों यूरिया और फार्मेल्डिहाइड, फिनाल और फार्मेल्डिहाइड, फिनाल और एसिटेल्डिहाइड, मेलामीन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो बैकेलाइट किससे बनता है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा इसको। क्या हो जाएगा 24 का आंसर? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनाल और फार्मेल्डिहाइड से बनता है दोस्तों बैकेलाइट, ठीक ना। दोनों का नाम एफ से है, किससे है? एफ से फिनाल और फार्मेल्डिहाइड, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक औषधि कौन है? क्यूनिन है,
सल्फा गुआनिडीन है, क्लोरोफिनालिन है कि एस्प्रिन है कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 25 का आंसर? तब 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर 16 नहीं 26 नंबर। देखिए दोस्तों, इसको सुमेलित करना है। 26 नंबर को क्या करना है? सुमेलित करना है। इधर दिया है सूची 1 और इधर दिया है सूची 2। चलिए दोस्तों, इसको मिलाते हैं 26 नंबर को। 26 नंबर है ना, हाँ 26 नंबर है, इसको मिलाते हैं हम लोग। इधर दिया है पदार्थ और इसका दिया है कि पदार्थ के उपयोग। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए इधर दिया है एस्पार्टेंस दिया है, फ्रेयान दिया है, नियोप्रीन दिया है, बेनाड्रिलिन, इधर दिया है संश्लेषित रबर, प्रतिहिस्टेमिन, कृत्रिम मधुरक या प्रशीतक। तो इसका उपयोग क्या होता है, कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, एस्पार्टेंस का याद रख लीजिएगा, ये कृत्रिम मधुरक में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेयान का याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो मालूम होगा आपको। नियोप्रीन के बारे में याद रखिएगा, ये संश्लेषित रबर में प्रयोग किया जाता है। बेनाड्रिलिन के बारे में याद रखिएगा, प्रतिहिस्टेमिन के बारे में याद रखिएगा। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। सी मिल रहा है 3 4 1। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन एकदम जबरदस्त लाया हूँ आपके लिए। अगला देखते हैं, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का आंसर? तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। अगला लेते हैं दोस्तों 28 नंबर। 28 नंबर है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की में प्रयुक्त होने वाली गैस महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 28 का आंसर? तो 28 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक ना। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 28 का उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, ठीक ना। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। अगला देते हैं 29 नंबर दोस्तों। 29 नंबर है, ये घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। महत्वपूर्ण है कि एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है दोस्तों मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है ऐसे। तो एलपीजी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा 29 का आंसर? तो 29 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक ना। बस बीपी याद रखिएगा, बीपी बढ़ जाता है एलपीजी सिलेंडर उठाते हैं तो बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। तो प्रोपेन भी दिया है, ब्यूटेन भी दिया है, ठीक ना। तो हमारे हिसाब से आंसर ई होना चाहिए, लेकिन मुख्यतः कह रहा है, मुख्यतः होती है तो मुख्यतः ब्यूटेन होती है। मुख्यतः कौन होती है? ब्यूटेन होती है। प्रोपेन का थोड़ा सा मात्रा होता है। अगला देते हैं दोस्तों 30 नंबर। साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 30 का आंसर? तो 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पायसीकरण के द्वारा हटाता है, ठीक ना। 20 क्वेश्चन रह गया दोस्तों। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला देते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को। एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 31 का आंसर? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। अगला देते हैं 32 नंबर। 32 नंबर इसको मैच करना है। 32 नंबर मिलाना है। इधर दिया है सूची, इधर दिया है उपयोग। त्वचा कैंसर में किसका उपयोग किया जाता है ये मिलाना है, ठीक ना। तो कौन सा 32 नंबर क्वेश्चन है ना? 32 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं हम लोग और छोटा कर लिया जाए। तो देखिए दोस्तों 32 है। तो देखिए त्वचा कैंसर दिया है, ध्वनि प्रदूषण दिया है, वैश्विक तापमान दिया है, ओजोन छिद्र दिया है। इधर दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पैराबैग्निक प्रकाश, डेसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आसान है दोस्तों, अगर आपको इसमें से 1 2 भी आता होगा तब मिला लेंगे, ठीक ना। तो देखिए त्वचा कैंसर में किसका उपयोग किया जाता है? त्वचा कैंसर में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों त्वचा कैंसर में हो जाएगा दोस्तों ये पैराबैग्निक किरण, ठीक ना। और ध्वनि प्रदूषण तो नाम से लग रहा है डेसिबल। तो बी का हो जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा तीसरा, डेसिबल हो जाएगा। तो 1 2 और 3, 2 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अब दिया वैश्विक तापमान। तो वैश्विक तापमान में दोस्तों तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। और ओजोन क्षेत्र में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों
33 नंबर, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी भंडारित मतलब इकट्ठा कहाँ होता है विटामिन ए मानव शरीर में, यकृत में, त्वचा में, फेफड़े में, गुर्दे में। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक सदी। क्या हो जाएगा 33 का? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में भंडारित होता है। ठीक है, 33 हो गया। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विश्व के प्रतिविषक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई, के, ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। 34 का क्या हो जाएगा? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। दोस्तों ये प्रतिविषक और प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, होता है इसका। 35 देखते हैं, आयोडीकृत लवण में रहता है, यानी आयोडीकृत लवण मतलब नमक में क्या रहता है? मुक्त आयोडीन होता है, कैल्शियम आयोडाइड होता है, मैग्नीशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 35 का आंसर? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 36 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा मौल अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? HCl की, HNO3 की, H2SO4 की, H2CO3 की? क्या हो जाएगा 36 का आंसर? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है अम्ल में, ठीक ना। अम्ल का राजा भी कहा जाता है H2SO4 को। गार्ड पार्टिकल है, गार्ड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो है, हिग्सो बोरसान है, मेसान है, पॉजिट्रॉन है। या ऑप्शन ई में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 37 का आंसर? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हिग्सो बोसान है, ठीक ना। लास्ट समय में बस आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए तो वो ज़्यादा, ठीक ना। 38 देखते हैं, रक्त कैंसर। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। रेडियो समस्थानिक का नाम पूछ रहा है रक्त कैंसर में। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। ही ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 38 का आंसर? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट 60, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 39 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित थे? महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लिबर्टियन पार्टी या ग्रीन पार्टी? या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 39 का आंसर? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपब्लिकन पार्टी। बस 10 क्वेश्चन रह गए हैं, 10 क्वेश्चन दबा कर शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मित्रता पाइपलाइन, भविष्य पाइपलाइन, शांति पाइपलाइन? या ऑप्शन डी है दोस्तों, एकता पाइपलाइन? ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 40 का आंसर? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति पाइपलाइन। याद रखिएगा, ईरान और पाकिस्तान के बीच की पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। 41 देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी? क्या हो जाएगा 41 का आंसर? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी है, ठीक ना, ये हो जाएगा आंसर। 42 देखते हैं, तेल के कोष में सबसे ज़्यादा किस देश में है? यानी तेल का संग्रह सबसे ज़्यादा कहाँ है? अमेरिका में, चीन में, रूस में, वेनेजुएला में? ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 42 का आंसर? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वेनेजुएला में है। अगला देते हैं 43, भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो खुले शौच से मुक्त राज्य कौन घोषित किया गया है? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम? ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 43 का आंसर? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। और 6 क्वेश्चन रह गए, लास्ट तक बने रहिए। यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष हैं, यूनाइटेड किंगडम राज्य के अध्यक्ष हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ तृतीय, महारानी एलिजाबेथ चतुर्थ? ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 44 का आंसर? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, ठीक ना। अगला देते हैं 45 क्वेश्चन है कि राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? यानी जो माँ कार्यक्रम है दोस्तों,
ये किसके द्वारा जारी किया गया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा या आयुष मंत्रालय द्वारा? ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 45 का आंसर? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट दोस्तों। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से बांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के बजाय पैसे जुटा सकते हैं? कारपोरेट बांड के द्वारा, मसाला बांड के द्वारा, नगरीय बांड के द्वारा, शून्य कूपन बांड के द्वारा? ये ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 46 का आंसर? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाला बांड के द्वारा। ठीक ना। वाला देते हैं 47, छोटा कर लीजिए इसको। 47 है कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? महत्वपूर्ण है। नचिकेत मोरे समिति, शांता कुमार समिति, HR खान समिति, नीरज कुमार गुप्ता समिति? ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 47 का आंसर? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज कुमार गुप्ता समिति। ठीक ना। अगला देते हैं 48 एक उपलब्धि, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, शिक्षा रिपोर्ट वार्षिक स्थिति द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा? इसी को NCERT कहा जाता है। आया उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 48 का? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NCERT द्वारा। ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 49। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? देश में स्थान पूछ रहा है दोस्तों बिहार का जनसंख्या के अनुसार। प्रथम है, दूसरा, तृतीय या चतुर्थ है कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 49 का आंसर? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। ठीक ना। तीसरा स्थान है, कितना स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से? तीसरा स्थान है। पहले पर उत्तर प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 50 नंबर। इस किताब 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? महत्वपूर्ण है। युवराज सिंह, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, AB डिविलियर्स? या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 50 का आंसर दोस्तों? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। ठीक ना। ग्रिस गेल की आत्मकथा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 50 में से आपका स्कोर कितना है ये भी बताइए। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।